हेलो सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक चीज़ बताई जाएगी आज, और वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने पीछे बता दी थी, और यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, अर्थात हाथ के माध्यम से देखेंगे कि हम इन उंगलियों पर कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को नचा सकते हैं, डांस करवा सकते हैं इन उंगलियों पर। ठीक है ना? तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी कैसे निकालते हैं। साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का कैसे मान निकालते हैं। कोस 0, कोस 30, कोस 45, 60, 90 कैसे निकालते हैं। टेन का मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप बहुत परेशान थे, लेकिन आज मैं आपके लिए समाधान लेकर के आया हूं और बहुत ही मजे आने वाले हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा भैया। त्रिकोणमिति सारणी से आपको लव हो जाएगा, लव। देख लेना, आप इससे दूर नहीं रह पाओगे। अभी की अभी याद करोगे चुटकियों में। देखते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा? उल्टा हाथ रखूंगा, अर्थात लेफ्ट हैंड रखूंगा। देखिएगा, मैंने ये रख दिया भैया, हाथ रख दिया। तो मैं यहां पर लिखूंगा 0, 0 के बाद में 30, उसके बाद में 45, उसके बाद में 60, उसके बाद में 90। तो ये जितने भी कोण थे मैंने यहाँ पर लिख दिए, जितने भी कोण थे यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब हम किसके मान निकालेंगे? एक तो साइन का मान निकालेंगे, साइन थीटा का, और एक मान निकालेंगे कोस थीटा का, एक मान निकालेंगे कोस थीटा का। अब साइन के लिए 0 का भी मान निकालेंगे, साइन कोस के लिए 30 का भी मान निकालेंगे, और 45 का भी निकालेंगे, 60 का भी निकालेंगे, और 90 का भी निकालेंगे। इन सब का मान निकाल लेंगे साइन के रिस्पेक्ट में और कोस के रिस्पेक्ट में। अब देखिएगा, साइन के लिए हमें चलना कहाँ है? नीचे। साइन के लिए चलना कहाँ है? नीचे। तो साइन के लिए क्या चलेंगे? नीचे चलेंगे। और कोस के लिए कहाँ चलेंगे? ऊपर चलेंगे। तो कोस के लिए ऊपर, कोस के लिए ऊपर, साइन के लिए नीचे। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब मैं यहां पर हाथ हटा रहा हूं, एक बात और बता रहा हूं। तो उंगलियों को हम कहां रखेंगे? उंगली को हम कहां रखेंगे? नीचे रखें। उंगली को कहां रखेंगे? ऊपर। और किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर रखेंगे, करनी के अंदर। और बटे में क्या रख देंगे? 2। बस इतना काम करना है आपको। उंगली को अंडर रूट में रखना है और बटे में क्या कर देना है? 2। साइन के लिए कहां जाना है? नीचे। कोस के लिए कहां जाना है? ऊपर। तो अंडर रूट के अंदर क्या रखेंगे? उंगलियां। और बटे में क्या रखेंगे? 2। तो भैया हमेशा 2 ही रखना है। साइन के लिए और कोस के लिए हमेशा क्या रखना है? 2 रखना है। लेकिन आप बोल रहे हो उंगलियों को कैसे रख सकते हैं अंडर रूट के अंदर? अरे मैं बता तो रहा हूं ना आपको, यही तो मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से तरीके से सीखेंगे हम। देखो, ये मैंने फिर हाथ रख लिया यहां पर। अब मैं निकालूंगा साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू। तो इस उंगली के सामने 0 है, तो मुझे बताइए साइन के लिए नीचे आते हैं। तो इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं? आप बोलोगे बिल्कुल एक भी नहीं है, अर्थात 0 उंगलियां हैं। तो किसको, उंगलियों को कहाँ रखते हैं? अंडर रूट में। और बटे में क्या कर देते हैं? 2। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसी प्रकार से 30 का निकालेंगे। अब 30 कौन सी उंगली के सामने? ये उंगली के सामने। तो साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं सारे। साइन के लिए कहाँ चलेंगे? नीचे। तो 30 के सामने ये उंगली है, और इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां? 1 है। कितनी उंगलियां हैं? 1। और इसको रखते हैं अंडर रूट के अंदर में। तो और बटे में क्या रख देते हैं? 2। अब आप मुझे बताइए, एक का कोई रूट होता है क्या? नहीं होता। एक का एक ही होता है, ठीक है ना? 1 बटे में कितने आ गए? 2 आ गए। अब 45, ये 45 देखो, अब 45 उंगली है। अब यहाँ 45 के सामने ये उंगली है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? क्योंकि साइन का मान निकाल रहे हो, साइन के लिए कहाँ चलते हैं? नीचे। तो ये उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1 और 2। तो हमने लिख दी 2, और किसके अंडर रूट के अंदर ले लेंगे, और बटे में क्या कर देंगे? 2। तो आप मुझे बताइए, इस 2 को भी अंडर रूट 2 लिख सकता हूं। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 बटे करनी 2। अब 60 पे आ जाओ। 60 के देखो, साइन की वैल्यू निकाल रहा है तो नीचे चलेंगे। 60 ये है, तो इसके नीचे कितनी? 1 2 3 उंगलियां हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिख दिया? 3, और बटे में क्या लिखना है? 2। तो अंडर रूट 3 और बटे में 2, तो सेम का सेम यही आएगा। क्या आएगा? सेम का सेम यही आएगा। अब 90 पे आ जाओ। तो आप देखिएगा, 90 यहाँ है, ये उंगली के सामने। तो नीचे कितनी उंगलियां साइन के लिए? 1 2 3 4। तो करनी में क्या रखा हमने?
4 रखा और बटे में क्या रखा 2। तो आप मुझे बताइए करनी 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। तो साइन के रिस्पेक्ट में ये मान निकाल लिए हमने। तो साइन के रिस्पेक्ट में मान निकाल लिए। अब आते हैं कोस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? कोस के रिस्पेक्ट में। तो कोस के लिए क्या चलते हैं? ऊपर चलते हैं। कोस के लिए क्या चलते हैं? ऊपर चलते हैं। तो मुझे बताइए 0, तो 0 के ऊपर ये 0 है। अब कोस का मान निकाल रहे हैं तो कहाँ चलेंगे? ऊपर। तो इस उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 है। कितनी है? 4 है। या फिर ये निकाल लिया। आप चाहो तो इसके 2 तरीके हैं। आप चाहो तो कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कितने? 2। तो यहां से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे 1, फिर क्या लिखोगे? √3/2। फिर क्या लिखोगे? 1/√2। फिर क्या लिखोगे? 1/2। फिर क्या लिखोगे? 0। तो आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। नीचे से स्टार्ट कर दोगे आप, इधर नीचे वाली वैल्यू से स्टार्ट कर दोगे तो 1 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1/√3 लिखा, 1/2 लिखा, फिर 0 लिख दिया। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन आप बोलोगे भाई हमें तो नहीं निकालना है इस तरीके से, तो फिर कैसे निकालेंगे? हम तो उंगलियों के माध्यम से ही निकालेंगे। किसके माध्यम से? तो उंगलियों के माध्यम से निकाल लो। ये रख दी मैंने उंगलियां। तो 0 कोस के लिए क्या चलते हैं? ऊपर। तो इस उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां? 1 2 3 4 उंगलियां हैं। तो करनी में लिख दिया मैंने कितना? 4 और बटे में लिख दिया 2। तो मुझे बताइए 4 करनी से बाहर आएगा तो 2 और बटे में 2, तो 2 एकम 2, ये 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। आप देखिए अब 30 की निकालते। 30 ये, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां? 1 2 3 है। कितनी है? 3। तो √3 लिखा हमने। क्या लिखा? √3 लिखा। 30 देख रहे हैं हम? क्या देख रहे हैं? 30। 1 2 3, तो √3 लिख दिया और बटे में क्या लिख दिया? 2। तो आप मुझे बताइए √3/2, √3 के अंदर √3 रहेगा भैया, और बटे में क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। बटे में क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो ये आ गया। अब 45 देखो, 45 के ऊपर कितनी उंगलियां? 1 और 2। तो मैंने लिख दिया भैया √2/2। तो मुझे बताइए इसको √2/√2 लिख सकता हूं मैं? तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं इसको। ये √2 है और इस 2 को मैं करनी 2 × करनी 2 लिख सकता हूं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 1 बचा और बटे में क्या बचेगा? करनी में 2। अब यहां देखो, अब कहां देखोगे? 60 पे देखोगे। तो आप मुझे बताइए 60 के ऊपर कितनी उंगलियां? 1 ही है। कितनी उंगलियां? 1, और ये करनी में रहेगा और बटे में क्या रहेगा? 2। तो 1 करनी से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 1, और बटे में कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो 90 के ऊपर कितनी उंगलियां? आप बोलोगे भाई 0 है, और बटे में क्या लिख दोगे? 2। अब किसी भी संख्या का भाग जब 0 में जाता है तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो यही तो हमने ये बोला था भैया, 1 यहाँ लिख दो, √3/2 यहाँ लिख दो, और 1/√2 यहाँ लिख दो, 1/2 यहाँ लिख दो, 0 यहाँ लिख दो। तो यही तो मैंने बोला था। दोनों तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? दोनों तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पर अब किसके लिए? अब किसके लिए देखना है? अब देखना है 10 के लिए। किसके लिए देखना है? 10 के लिए। लेकिन 10 के लिए अब जगह नहीं बच रही है। क्या नहीं बच रही है? जगह नहीं बच रही है। तो एक काम करते हैं, मैं यहां से क्या कर रहा हूं? मिटा रहा हूं थोड़ा सा। 10 के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? 10 के लिए। तो ये 10 के लिए देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? 10 के लिए देख रहे हैं। तो देखिएगा, ये फिर ये मैंने हाथ रख दिया, ये फिर 0 30 45 60 और 90। तो ये सारी की सारी वैल्यू मैंने लिख दी है। अब tan थीटा के लिए वैल्यू देखेंगे। तो tan थीटा के लिए वैल्यू क्या देखेंगे? तो tan थीटा देखो, सबसे पहले तो यहां देखते हैं हम tan बराबर क्या होता है? साइन बटे में कोस होता है। साइन बटे में कोस होता है। तो साइन के लिए हम कहां आते हैं? नीचे आते हैं। और कोस के लिए कहां जाते हैं? ऊपर जाते हैं। और हम क्या कर लेते हैं? देखो, साइन के लिए क्या आते हैं? नीचे आते हैं, और उसको कहां लिख लेते हैं? रूट में लिख लेते हैं, और बटे में क्या लिख देते हैं? 2। और कोस, अब देखो साइन tan बराबर क्या होता है? साइन बटे में कोस। साइन की वैल्यू लिख ली नीचे के लिए। अब कोस के लिए देखेंगे। तो कोस के लिए कहां आते हैं? ऊपर। तो उसको भी अंडर रूट में लिख लेंगे, है ना। और बटे में लिख देंगे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब लिखना क्या है हमें? लिखना क्या है? लिखना ये है अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट, ये लिखना है। तो साइन के लिए नीचे आएंगे और कोस के लिए ऊपर जाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो देखो tan बराबर क्या होता है? साइन बटे में कोस। तो इसकी वैल्यू देखेंगे। अब देखो tan की वैल्यू tan 0। अब आप मुझे बताइए कि tan 0 साइन के लिए देखो tan बराबर क्या होता है? साइन बटे में कोस। साइन बटे में कोस होता है। तो साइन के लिए नीचे आए तो
इस उंगली जीरो के लिए निकल रहा है, इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं? जीरो है भैया। कितनी है? जीरो। इसको अंडर रूट में रख लेंगे। अब देखो आप इसके ऊपर कितनी उंगलियां? 1 2 3 4, क्योंकि कोस निकाल रहा है, बटे में क्या है? कोस। कोस के लिए ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 है, अंडर रूट के अंदर 4। लेकिन आप खुद देखो जीरो में किसी भी संख्या का भाग जाएगा, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। उसके बाद आप देखेंगे 30 के सामने, तो देखो साइन के लिए साइन ऊपर, तो साइन के यहाँ 30 है, 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? जीरो, अर्थात एक उंगली है। कितनी उंगली है? एक। तो एक को अंडर रूट के अंदर हमने लिख लिया। उसके बाद इसके ऊपर कितनी उंगलियां? 1 2 3 है, तो अंडर रूट के अंदर कितने लिख लिए? 3 लिख लिए। अब आप मुझे बताइए, एक का तो एक ही होता है, मतलब एक का एक करनी एक ही होता है भैया, और अपोन में क्या आ जाता है? √3 आ जाता है। अब 45 देखो, 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? साइन के लिए 1 और 2, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? साइन, बटे में क्या है? कोस। साइन के लिए नीचे आते हैं, कोस के लिए ऊपर जाते हैं। तो 45 के सामने नीचे कितनी उंगलियां? 1 और 2, तो ये अंडर रूट के अंदर कितने लिख लिए? 2 लिख लिए। और 45 के ऊपर कितनी उंगलियां? 1 और 2, तो ये भी कितनी उंगलियां? 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। उसी प्रकार से 60 के देखो, 60 के नीचे कितनी उंगलियां? 1 2 3 है, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा? 3 लिखा। और 60 के ऊपर कितनी उंगलियां? 1 है। कितनी उंगलियां? और ये नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो √3 आ जाएगा। क्या ले जाएगा? √3 आ जाएगा। अब 90 के लिए आओ, तो 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? आप बोलोगे भाई 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 है। कितनी उंगलियां हैं? 4, अंडर रूट के अंदर आ गई। लेकिन 90 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 0 उंगलियां हैं। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आ जाता है? अपरिभाषित आ जाता है। अपरिभाषित आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने 3 रेशो बना लिए, साइन कोस टेन। तो इन उंगलियों से हमने कितने रेशो बना लिए? साइन कोस टेन। वैसे तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसका रेशो निकालना था? साइन का। साइन का निकालने के बाद में इनवर्स क्या रख देते हैं? हम कोस में रख देते हैं। और दोनों का निकालने के बाद में कहाँ रख देते हैं? टेन में रख देते हैं। तो साइन की वैल्यू ऊपर आ जाती है और कोस की वैल्यू नीचे आ जाती है। तो साइन की वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं और कोस की वैल्यू को नीचे लिख देते हैं, तो क्या मान निकल के आ जाता है? आप बोलोगे 10 का मान निकल के